नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और जो हमारा गणित और विज्ञान का कन्फ्यूज़न था वह भी दूर कर दिया गया है। और इसमें 50 क्वेश्चन विज्ञान के और 50 क्वेश्चन गणित के पूछे जाएंगे। 100 अंक का ये हमारा पार्ट होगा और पहला पार्ट जो है वह अनिवार्य है, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला पार्ट 50 क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट हमारा 100 क्वेश्चन मतलब 100 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन गणित के और 50 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे। और मैं बात करूंगा क्या विशेष रणनीति होनी चाहिए और कौन कौन सी हमें बुकें पढ़नी चाहिए जिससे हम एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकें। मैं राहुल चौहान आपसे अपने अनुभवों को साझा करना चाहता हूं। आइए सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले 2011 से अब तक जितने भी यूपी टेट जूनियर लेवल के पेपर हुए हैं उनको हमें भलीभांति पढ़ लेना है। और जो पीएनपी का क्या पैटर्न है, किस टाइप से वह क्वेश्चन पूछता है, ये हमें भलीभांति से जानना जरूरी है। तो 2011 से अब तक के प्रश्न पत्र सबके पास नहीं होते, तो इसलिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये आता है पेपर। ये गणित और विज्ञान के लिए है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें विज्ञान भी है और मैथ भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये, तो आप ये पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीएनपी किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है हमारे। तो सबसे पहले तो यही काम करना है आपको कि जो प्रश्न पत्र है हमारा कक्षा 6 से 8 तक का जूनियर लेवल का, तो ये सारे क्वेश्चन हमें लगा लेने हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्योंकि इसमें विज्ञान भी है गणित भी है, आप क्वेश्चनों का लेवल और पीएनपी का पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वे आप भलीभांति से समझ जाओगे। तो इसके करने के बाद आपको क्या करेंगे, कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 ये सब एनसीईआरटी की किताबें हैं। कक्षा 6, 7, 8 जो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई जाती हैं, ये कक्षा 6, 7, 8 की ये किताबें पढ़ लेनी है। मुश्किल से एक दिन का काम है कक्षा 6, 7 की किताबें पढ़ने का। तो और मैं बता देता हूँ आपको कि ये बुकें हैं, ये कक्षा 9th की बुकें हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन किताबों से। उत्तर प्रदेश राज्य हेतु गणित कक्षा 9th का, तो ये किताबें हैं। इससे डायरेक्ट पिछले साल जूनियर में डायरेक्ट एक क्वेश्चन इससे उठाया गया था। ठीक है, तो कक्षा 9th और कक्षा 10th ये किताबें, दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ किताबें तो आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है। और ये कक्षा 9, 10th और कक्षा 8 की किताबें हैं जो आपको भलीभांति पढ़ लेनी है। और सोल्ड पेपर जो हैं अभी मैंने बताया 2011 से अब तक के जूनियर लेवल के जितने भी मैथ के पेपर हैं वो सबको लगा लेने हैं। और हो सकता है तो प्राइमरी लेवल के भी 2011 से जो भी पेपर हैं वे भी लगा लेने हैं। और साथ ही साथ कक्षा 8 की किताब है, ये थोड़ा इसका मलट हट गया है। तो ये किताब है, काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन में आप इसको पढ़ लोगे, मुश्किल से 2 दिन भी नहीं लगाओगे इसको पढ़ने में। तो कक्षा 8 कक्षा 8, 9 और 10 ये किताबें तो आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है और सोल्ड पेपर पढ़ने हैं। उसके बाद कुछ जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार देखा है तो कुछ अंकगणित का भी पार्ट पूछा जाएगा। तो एक शारदा पब्लिकेशन की किताब आती है जिसमें जो अंकगणित के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये हमारी शारदा पब्लिकेशन की अंकगणित के लिए। तो इसमें इसके सारे कुछ चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, बस कुछ चैप्टर पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में पूछे जाएंगे। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे इसमें आपको दे रखा है जैसे त्रिकोणमिति, इसमें सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। त्रिकोणमिति से देख लेंगे, क्षेत्रफल वगैरह और हमारा जो ब्याज वगैरह है, लाभ हानि है, ठीक है, और लासमस है। बाकी जो भी इसमें सिलेबस के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मैथ का। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो तो एक हमारा एडवांस मैथ आता है, ये आता है एसएससी का एडवांस मैथ। कि आप अगर समय है आपके पास इतना तो आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एडवांस बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के इसमें रख दिए जाते हैं परीक्षाओं में, तो ये देख सकते हैं आप। तो इससे भी काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल सकती है। आपके पास 40 से 42, 45 दिन मुश्किल से हैं, तो अब पढ़ना काफ़ी है आपको। तो इसलिए कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 ये किताबें आपको भलीभांति अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है।
प्रीवियस पेपर ज़रूर लगाने हैं और कुछ चैप्टर शारदा अंकगणित से भी पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये बात तो हो जाती है मैथ की। बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान का घटना चक्र आता है, विज्ञान का घटना चक्र आता है जो सबसे बेस्ट है। ये आता है घटना चक्र। ये सब हमारा ये सामान्य विज्ञान का घटना चक्र है। इसमें हमारी केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और बायोलॉजी भी है। ये 1990 से दिसंबर 2000, ये पुराना है 2012 तक, अब 2020 तक वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगा लेंगे। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इसको लगा लेंगे, बहुत अच्छा दिया गया है इसमें और इससे बाहर नहीं निकलेगा, इससे बाहर नहीं लिखेगा। इसमें व्याख्या भी दी गई है, किसी भी उसकी व्याख्या भी इसके नीचे दे रखी है, हर क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दे रखी है। तो आप इसको भलीभांति पढ़ लेंगे। ये घटना चक्र है और प्रीवियस पेपर जो आए हैं उनको भी भलीभांति देख लेना है और थोड़ा ल्यूसेंट का भी हमें सहारा लेना है। जी हाँ, ल्यूसेंट की किताब है, इसमें भी साइंस अच्छी खासी दे रखी है और ल्यूसेंट के साथ साथ 50 नंबर का पार्ट भी हम इससे ही तैयार कर लेंगे। तो इसमें सामान्य विज्ञान है, इसमें भी अच्छे ढंग से हमारा दे रखा है। ठीक है, ल्यूसेंट और सोल्व पेपर ज़रूर देखेंगे। तो आप अगर इतना मैटर तैयार कर लेते हैं 40 दिन में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और अपनी एक सीट निश्चित कर लेंगे। तो ये पेपर लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपको यही पेपर लगाने हैं, 2-3 दिन के अंदर आपको इन पेपर को देख लेना है किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रकृति है प्रश्न की। और ख़ासकर कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 की किताबें तो भली भांति पढ़ लेनी है आपको, यहाँ से ही क्वेश्चन अधिकतर उठेंगे। ठीक है, और अंकगणित हमारा शारदा पब्लिकेशन से पढ़ लेंगे या RS अग्रवाल हो आपके पास। और साइंस के लिए घटना चक्र जरूर लगाएं, ये ज़रूर पढ़ना अनिवार्य है आपके लिए। आपको इतना मैटर अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा स्कोर बना पाएंगे, 90+ भी इसमें ला सकते हैं आप। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।